बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपको मैं सिखाऊंगा कि हमने अपना जो एग्ज़ाम है वो अपने आगाही ops.aiou.edu.pk पे कैसे अपलोड करेंगे अपना पेपर। ठीक है, तो असल में काफ़ी स्टूडेंट जो कहते हैं कि जी हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम अपना एग्ज़ाम कैसे ऑनलाइन अपना जो पेपर है वो कैसे सबमिट करवाएंगे। तो आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास वो है हमारे पास स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी हमारी क्या है। देन हमारे पास जो पासवर्ड है एलएमएस से जो हमें मिला है यूनिवर्सिटी साइट से, तो हमने वो दो चीज़ें कंफर्म करनी है। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि हमारा जो लॉगिन आईडी है वो आगाही ओपीएस पे लॉगिन होती है कि नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये कंफर्म करना है कि एलएमएस जो आपकी आईडी जो यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड की है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसको कंफर्म करना है। और दूसरी बात ये है कि जो आपकी डेट शीट है उसमें आप अपने पेपर जो से हैं वो चेक करेंगे कि आपका किस चीज़ का पेपर है, कौन सा पेपर है, किस कोर्स कोड का पेपर है और किस डे पे है और किस टाइम पे है। ये सारी चीज़ें जो सी है वो आपने कंफर्म करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने अपना ब्राउज़र ओपन किया। ठीक है, जब मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मेरा जो काम है, मैंने जो जैसे आपसे पहले कहा है कि मैंने अपने यूआरएल पे जाना है। जो हमारा यूआरएल है AGHI ops.aiou.edu.pk। जब ये मैंने इंटर किया तो अभी तो मेरा अकाउंट लॉगिन है, लेकिन मैं एक डमी अकाउंट से इसको ओपन करूंगा। ठीक है, ये स्टूडेंट का एक अकाउंट मैंने बनाया और उससे मैं लॉगिन करूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। और इसको मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ तो देखें मेरे पास जो से हैं मेरा जो डैशबोर्ड है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट करेगा तो उसके पास माई कोर्सेज के अंदर उसको कितने कोर्सेज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2 कोर्सेज नज़र आ रहे हैं। अगर इन केस उनको इन चीज़ों का नहीं पता तो वो यहाँ पे सर्च में जाके कोर्स सर्च में जाके अपने कोर्स कोड का नेम लिखेगा। ठीक है, तो उसके कोर्सेज उसको नज़र आ जाएंगे। जिस तरह मैं करता हूँ कि मॉक एग्ज़ाम। ठीक है, जब मॉक एग्ज़ाम का मैंने किया तो मेरे पास मेरा जो डमी कोर्स है मॉक का वो मैंने ओपन कर दिया। अब देखें कि इस तरह स्टूडेंट को क्या होगा कि स्टूडेंट का मीन्स के 201 का एग्ज़ाम है, तो 201 के कोर्स में जाएगा और यहाँ पे उसको इसी तरह जो डैशबोर्ड है, जो कोर्स एवोल्यूशन कंपोनेंट्स हैं वो उनको नज़र आएंगे। अनाउंसमेंट है, अटेंडेंस है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 एंड 3, 4। ठीक है, और देन उसके असाइनमेंट 4 के बाद उसको एग्ज़ाम का लिंक शो होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि एग्ज़ाम के लिंक पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ऐड सबमिशन, जिस तरह हम अपनी असाइनमेंट के अंदर ऐड सबमिशन करते हैं इसी तरह हम अपने पेपर के अंदर एग्ज़ाम वाले सेक्शन के अंदर हमने जाना है। हमने और कहीं पे भी नहीं जाना, हमने जाना है अपने एग्ज़ाम के सेक्शन में। ये सबसे मेन पॉइंट है कि हमने एग्ज़ाम वाले पोर्शन में क्लिक करना है। अदरवाइज़ अगर हम असाइनमेंट 1 या 2 में कहीं पे भी पेपर अपलोड करते हैं तो हमारा पेपर जो सा है वो अपलोड तो हो जाएगा लेकिन हम फेल कंसिडर होंगे। तो हमारा एग्ज़ाम है तो हमने अपने एग्ज़ाम वाले पोर्शन पे जाना है। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि जब एग्ज़ाम का पोर्शन है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी मैंने अपना एग्ज़ाम को, अब जो पेपर मुझे डिस्प्ले होगा, ठीक है, जो उस टाइम के वक्त मुझे पेपर डिस्प्ले होगा, पहले उस पेपर को मैं देखूंगा कि मेरे जो पेपर है उसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं। मैंने हर क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। मैंने वो 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, वो पहले सबसे पहले मैं अटैम्प्ट करूँगा। और मैंने कैसे अटैम्प्ट करना है कि मेरे पास डिवाइस होनी चाहिए जिसके अंदर एक कैम होना चाहिए। वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, उसके साथ आपका जो वेब कैम है वो मस्ट होना चाहिए। वेब कैम क्यों मस्ट होना चाहिए? क्योंकि उसके थ्रू आपको हम देखेंगे और वो आपने ऐसा रखना है कि आपके 360 डिग्री पे, ताकि हमें सारी चीज़ें नज़र आए। लेकिन जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो आपका जो लैपटॉप होगा या आपका जो मोबाइल होगा तो वो आपने ऐसा रखना है ताकि आप हमारे सामने मौजूद हों और आपका जो पेपर है
आंसर शीट वो हमारे सामने नज़र आए और आप भी हमारे सामने नज़र आए और आपके टेबल के ऊपर बाकी कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ताकि जैसे स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है और अपना पेपर अटेम्प्ट करता है, इन्विजिलेटर जो सा है वो उसके सामने होता है और वो देख रहा होता है स्टूडेंट को, तो इसी तरह आपने जो कैम है उसके सामने बैठना है और कोई हैंड फ्री वगैरह वो यूज़ नहीं करनी। और कोई स्टूडेंट अगर वो उस कैम से या उस टेबल से इधर उधर होता है तो वो फेल कंसिडर होगा, ठीक है। वो नकल के केस में उसका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई भी अपने टेबल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ या बुक या कोई नोट्स वो नहीं रखेंगे, ठीक है ना। आपके करीब आपने ऐसे रूम में बैठना है जहाँ कोई शोर ना हो, ठीक है, और वहाँ पे अपना पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकें। 3 घंटे का टाइम होगा हमारा, उस 3 घंटे के अंदर अंदर आपने पेपर अपना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कुछ 5 मिनट आई थिंक आपको दिए जाएंगे ताकि अपना पेपर अपलोड कर सकें। और पेपर अपलोड करने का तरीका वो मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर हम कैसे अपलोड करेंगे। मैं अपने एग्ज़ाम कंपोनेंट पे जाऊंगा और ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो मेरे पास सबमिशंस का स्टेटस आ रहा है तो वो नो अटैम्प्ट ग्रेडिंग स्टेटस नो ग्रेडिंग। और अब क्या करूँगा मैं कि ऐड सबमिशन, मैंने ऐड सबमिशन पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे एक एरो ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर मूव हो रहा है। तो यहाँ पे जो आ रहा है यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल हेयर टू ऐड, आप ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर सकते तो आपकी फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। दूसरा आप देखें इस कैनवस के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर आपके पास टोटल 5 वैल्यूज़ या बटन आपको नज़र आएंगे। तो लेफ़्ट साइड पे आपके 2 ये बटन नज़र आ रहे और आपके राइट साइड पे ये 3 बटन है। तो जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो आपको बटन नज़र आ रहा है वहाँ पे देखिए, इसके ऊपर अगर मैं लेके आता हूँ कर्सर को तो ऐड का ऑप्शन आ रहा है। तो जब मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे चूज़ अ फाइल, देखिए अपलोड अ फाइल, और यहाँ पे मैं उसको चूज़ अ फाइल करता हूँ। तो अभी नो फाइल चूज़ नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैंने क्लिक किया तो मैं देखता हूँ कि जी मेरे पास जो PDF में फाइल बनी हुई है, जो मेरा पेपर है एग्ज़ाम पेपर, मैं उसको अपलोड करता हूँ। तो मैंने क्या करना है कि मैंने अपने पेपर को मोबाइल के थ्रू उसको PDF कर रहा है। अगर मोबाइल नहीं है तो मैंने यहाँ पे ही उसको अपने पेपर को जो अटैम्प्ट किया, क्योंकि मैं पेपर जो सा है वो मैनुअली लिखूँगा और उसको मोबाइल के थ्रू उसको PDF में कन्वर्ट करूँगा। तो ये ऑलरेडी मैंने मोबाइल के थ्रू PDF में, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ये मैंने अपना आंसर शीट PDF की है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ ओपन। तो देखें यहाँ पे मेरे पास वो जो आंसर शीट है वो मेरे पास चूज़ हो गई और यहाँ से मैं अपलोड दिस फाइल करता हूँ। तो ये फाइल ये कंफर्म करनी कि 10 MB से कम होनी चाहिए। अगर 10 MB से ज़्यादा होगी तो ये सेव चेंजेस नहीं करेगा और आपको एक वार्निंग का मैसेज देगा या आपको नोटिफाई कर देगा कि जी ये फाइल साइज़ आपका बड़ा है। तो सेव चेंजेस मैं करता हूँ। आप ये इसको थोड़ा सा ब्राउज कर रहे हैं, लेकिन ये अब सेव चेंजेस बैक एंड पे ये सेव हो रहा है। अभी देखें हमारे पास ये आंसर शीट अपलोड हो गई है, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग के लिए करेक्ट हो गई है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने देख ली है जी, ओके होगा। अब मैं देखूंगा कि जी मेरे कोर्स में मैंने अपना पेपर सही तरीके से अपलोड किया है कि नहीं। तो देखें मैंने अपने एग्ज़ाम के अंदर सबमिटेड अपना पेपर सही तरीके से अपलोड किया। तो ये मेरा लैपटॉप का व्यू था और इसी तरह मैं आपको एंड्रॉयड के व्यू भी मैंने आपको दिखाया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना है। और अभी आप कह रहे होंगे कि जी जो स्टूडेंट है जिनके पास आईफोन है तो वो कैसे करेंगे आप लोग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोसेसेस मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी तक जो आपको मैंने 2 प्रोसेसेस समझाए हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। अदरवाइज़
ये हमारे आज का जो हमने अपने एग्ज़ाम को अपलोड करना है, उसकी आंसर शीट को कैसे अपलोड करना है अपने कोर्स के अंदर, वो हमने स्टूडेंट को बता दिए। और इसमें आई थिंक के टोटल मेरे 5 से 10 मिनट्स जो है वो स्पेंड हुए। तो इसके अलावा इस पे कोई टाइम नहीं लगना। आपके पास प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन है, वो मस्ट होना चाहिए। जैसे पहले ही मैंने स्टार्ट में कहा है कि आपके पास दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। एक आपका जो लैपटॉप का कैमरा है वो आपको मतलब वो आपके ऊपर होगा और वो हमें दिखाई देगा कि आप किस तरह अपने टेबल के ऊपर बैठे हैं और आपकी आंसर शीट हमें नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है और हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि आप जो है वो इस वक्त आंसर शीट अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं और आपकी ऐसे आंसर शीट हमारे सामने मौजूद है। तो इस तरीके से आपने अपलोड करनी है और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना है। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।